रश्मिका ने आखिर क्या काम कर दिया कि पूरा साउथ इंडस्ट्री उन्हें बैन करने की बात कर रही है। भारत के बिहार के एक लड़के ने गूगल को ऐसा हैक कर लिया कि इसे देखकर अब इलॉन मस्क की भी फट चुकी है कि अब ये लड़का उसका स्पेसएक्स ना हैक कर ले। और रतन टाटा ने किस तरह टाटा मोटर्स को डूबने से बचाया, जानकर आपको गर्व महसूस होगा। गूगल पर कभी न कभी आपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हैक करने के ट्यूटोरियल सर्च किए होंगे, पर बिहार के एक लड़के ने गूगल को ही हैक कर लिया। दोस्तों, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इस पर हर सेकंड करोड़ों सर्च चलती रहती है। पर बेगूसराय में रहने वाले ऋतुराज ने गूगल में एक ऐसा लूप होल खोज लिया है जिससे साइट को हैक किया जा सकता है और कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। आपको बता दो कि ऋतुराज मणिपुर के एक कॉलेज में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वो हमेशा से एक हैकर बनना चाहते हैं। ऋतुराज ने इस लूप होल के बारे में गूगल को बता दिया है और इसके बदले उन्हें बड़ा इनाम भी मिला। साथ ही ऋतुराज को गूगल की रिसर्च टीम में भी शामिल कर लिया गया है। एक फिल्म जो साल 2115 में रिलीज होगी। दोस्तों, हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका टीजर साल 2015 में आया। इस मूवी का नाम है 100 Years द मूवी यू विल नेवर सी। इसे रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज नाम के इंसान ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की रिलीज डेट नवंबर 2115 में रखी गई है। अब ये बात तो क्लियर है कि उस समय तक हम में से कोई तो इस मूवी को देखने के लिए नहीं बचने वाला, पर इंटरनेट पर इसके कुछ टीजर्स अवेलेबल है जिनको देखकर लगता है कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। शायद इसमें आज की दुनिया के अकॉर्डिंग फ्यूचर की प्रेडिक्शन की गई होगी कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी और उस समय के इंसान उस मूवी को देखकर आज की दुनिया के बारे में जान सकेंगे। साल 2008 में जब रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा तो ये कंपनीज 9000 करोड़ की लॉस में थी। कहते हैं कि रतन टाटा ने इस डील से दोनों ही कंपनीज को डूबने से बचा लिया, पर सच ये भी है कि इन कंपनीज ने रतन टाटा को और भी बड़ा बनाया है। जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने के जस्ट बाद रतन टाटा ने इनके मैनेजमेंट को बदल दिया और हजारों नए लोगों को जॉब पर रखा। इसके साथ इनके इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा मोटर्स के फैक्ट्रीज में होने लगी है। इससे इन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई है और ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो गई है। साल 2020 में इन कंपनीज ने टाटा को $30 बिलियन का रेवेन्यू दिया और टोटल प्रॉफिट करीब $35 बिलियन का था, जो कि टाटा ग्रुप में 86% का शेयर था। रश्मिका के ऐसे काले राज जो आपको हैरान कर देंगे। साल 2016 में अपना करियर शुरू करने वाली रश्मिका साल 2017 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। दरअसल एक शो के रैपिड फायर राउंड में जब उनसे पूछा गया कि कन्नड़ इंडस्ट्री का मिस्टर शो ऑफ एक्टर कौन है, तो उन्होंने केजीएफ वाले यश भैया का नाम ले लिया। अब भले ही उस समय तक केजीएफ नहीं आई थी, पर साउथ में यश का भौकाल हुआ करता था। रश्मिका को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और आखिर में उन्हें सामने आकर सबसे माफी मांगनी पड़ गई। अपनी पहली मूवी के को स्टार रक्षित शेट्टी के साथ उन्होंने साल 2017 में सगाई कर ली थी, पर 2018 में वो टूट गई। इसके पीछे का कारण कंपैटिबिलिटी इश्यूज माने जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। वैसे इसी साल हमें साउथ के सुपरस्टार्स नागा चैतन्य और सामंथा का भी डाइवोर्स देखने को मिला, जिसके बाद समांथा को सोशल मीडिया पर ट्रोल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जब समांथा ने एक अल्कोहल ब्रांड का ऐड किया, तब भी कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया और उन पर कई गलत कमेंट्स भी किए। आखिर क्यों नोरा फतेही सैफ अली खान के बेटे से शादी करना चाहती है? मैं इब्राहिम की नहीं बल्कि तैमूर की बात कर रहा हूँ। करीना कपूर खान के द्वारा होस्ट किए जाने वाले एक शो में नोरा ने तैमूर की तारीफों के पुल बांध दिए। यहाँ तक तो ठीक था, पर फिर उन्होंने कहा कि वो तैमूर अली खान से शादी करना चाहती है। इस पर करीना कहती है कि वो अभी बहुत छोटा है, तो नोरा ने कहा कि वो इंतजार कर लेगी। अब दोस्तों, ये बात तो नोरा ने महज मजाक में कही थी, पर बॉलीवुड में कब क्या हो जाए ये भगवान ही जानता है। भारत में चल रहा एक ऐसा धंधा जो लाखों लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया चलाते समय आपने अक्सर ऐसे एप्स की एड्स देखी होंगी जिसमें लड़कियां वीडियो कॉल पर बात करती है। ठरक के मारे लड़के भी जल्दी से इन एप्स को डाउनलोड कर देते हैं। इन एप्स पर 1 मिनट की वीडियो कॉल के बदले लड़कियां 25 रुपए चार्ज करती है। आप जो सोच रहे हैं वो सब काले कान इन एप्स पर होते हैं। अब इससे ये लड़कियां तो महीने के हजारों रुपए कमाती ही है और ये एप्स भी एक दिन के 25 लाख रुपए तक छाप लेते हैं, पर इसमें बर्बाद हो रहे वो युवा जो देश का भविष्य है। इसी तरह के अश्लील एप्स के कारण उनके मन में लड़कियों के प्रति एक गलत इमेज बनती है। दुबई के अमीरजादे इंस्टाग्राम मॉडल्स से क्या करवाते हैं? दोस्तों, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल मॉडल्स की कमी नहीं है। ये मॉडल्स लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है, पर दुबई में तो इन इंस्टाग्राम मॉडल्स के साथ अलग ही खेल खेला जाता है।
दुनिया भर की कई मॉडल्स ने ये खुलासा किया है कि दुबई के अमीर लोग उन्हें अपने साथ रात बिताने के लिए बहुत ज्यादा पैसों का ऑफर देते हैं। इन रईसजादों के पास इतना पैसा है कि ये किसी को भी लालच में फंसा सकते हैं और कई मॉडल्स तो इनके झांसे में फंस भी जाते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा अजूबा बना रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाने वाले हो। ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा होटल। इसमें 10,000 कमरे और 70 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे। इस होटल का नाम है अबराज कुदाई और ये मक्का में बनाया जा रहा है। इस होटल में 12 टावर्स और 45 फ्लोर्स होंगे, जिसमें से 5th फ्लोर को स्पेशली सऊदी की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब ये पूरा फ्लोर उन्हीं के लिए रिजर्व होगा। एक तरफ जहां दुबई के बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च आया, वहीं इस होटल को बनाने में $3.5 बिलियन का खर्च आने वाला है। मतलब अब इसकी सीधी टक्कर बुर्ज खलीफा से। दुनिया के सबसे प्रीमियम कार ब्रांड्स में से एक रॉल्स रॉयस के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिला देंगे। आमतौर पर जब हम कार लेने जाते हैं तो हमें 2-3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर रॉल्स रॉयस की कार्स में हमें 40,000 कलर्स ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो कंपनी उस कलर में आपकी कार को पेंट करा देगी। बात करें पेंट की तो इस पर पेंट की 5 लेयर्स चढ़ाई जाती है, जिससे कार का वजन 45 किलोग्राम बढ़ जाता है। रॉल्स रॉयस अपनी कार के अंदर मॉडिफिकेशंस करने के लिए भी जानी जाती है। मतलब आप इनके कार्स को जैसा चाहे मॉडिफाई करा सकते हैं, चाहे 6 टायर्स लगवा लो या अंदर टॉयलेट अटैच करवा लो। कंपनी हर मॉडिफिकेशन आपको करके देगी, बस पैसे खर्च आपको ही करने होंगे। धन्यवाद।